पुलिस है? नहीं नहीं सर, तो आपको यहाँ क्या कौन ड्यूटी लगाया है? ड्यूटी बाबा लगाए हैं। ये खनाई हुई है अप्रैल 24 से लेकर के जुलाई 24 तक, और फिर इस समय मिट्टी खनी जा रही है उसमें बेलसी पार मौजा में, जो उसके उत्तर तरफ है। वो किसकी मिट्टी है? सरकार की मिट्टी है, सरकार किसान की मिट्टी है। अनुमति ली गई है, नहीं ली गई है, कितनी गहरी खनी चाहिए, नहीं खनी चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब नदी किनारे 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अंदर की जमीन नहीं खनी जा रही है, तो क्यों खनी जा रही है? किसकी अनुमति से खनी जा रही है? किसने अनुमति दिया है? उस पर कौन देख रहा है? उसको कौन देख कि सरकार की जमीन है तो सरकार को पैसा दिया गया है कि नहीं दिया? आपका कहना है कि जो भूमि पे खनन हो रहा है तो उसकी अभी चिन्हित नहीं हुआ है कि वो किसान का है कि सरकार की है? सरकार की है, बिल्कुल सरकार का है कि सरकार से अनुमति ली जाए, उसको पैसा दिया जाए सरकार को। सरकार के फंड में पैसा जमा है कि नहीं जमा है? प्राइवेट लोगों के फंड में जमा है, ये होना चाहिए। जिस तरह से आपने डीएम साहब को आपने आवेदन दिया, तो डीएम साहब के आवेदन के बाद कोई अधिकारी? एक बार मैंने दिया था, एक बार आवेदन दिया था, उसके बाद कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जांच अधिकारी कोई नहीं आया था? जांच अधिकारी कोई नहीं आया था। अच्छा, जिस तरह से समाज में सुनने में आ रहा है कि किसान लोग दिए हैं, तो किसान लोग को भी तो मानक भी होगा ना? किसान लोग का है तो किसान लोग बताओ, उसको नापे, राजस्व अधिकारी नापे किसान का है कि सरकार की जमीन है। नदी किनारे की जमीन सरकार की है और किसान की है। किसान की जमीन मालूम होता है कि नहीं है। लेखपाल जो है वो भी मिला हुआ है और उसमें सब गड़बड़ी है कि गंगा तट जो है हम लोग का बाढ़ क्षेत्र है, सरकार तमाम वादा कर रही है बाढ़ से लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से खुदाई हो रहा है उस पे आप क्या कहें? बाढ़ के राहत तो कुछ नहीं मिलता है न होता है। बाढ़ की समस्या नहीं है यहाँ। यहाँ बाढ़ की समस्या नदी किनारे नहीं है। नदी किनारे बस ये है कि मिट्टी जो खनी जा रही है वो सरकार की है या प्राइवेट किसान की है। और मिट्टी खनी जाती है 2 फुट गहरी, 3 फुट गहरी या 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट गहरी। 8 फुट गहरी तक खुदाई होती है। उसको देखा जाए, उसको रिपोर्ट दिया जाए। जो खनवा रहे हैं भू माफिया लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक समस्या और ये है कि गांव के लोग गांव में रहते हैं, वो हाईवे पर नहीं चलते हैं। हाईवे पर बड़े बड़े लोग चलते हैं। तो योगी सरकार से ये निवेदन है कि क्या वो बड़े लोगों के लिए सरकार बनी है क्या कि उन लोगों के लिए सड़क बनाते हैं? लिंक रोड की समस्या को देखें, लिंक रोड कहीं भी अच्छी तरह से है चलने लायक? उस पर रिक्शा चल सकता है, उस पर पैदल चल सकता है आदमी। लिंक रोड की समस्या बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक से लेकर के रावपुर तक बिल्कुल खराब है, जिस पर चलना मुश्किल है। एक रिक्शा टेम्पो कुछ भी नहीं चल सकता है। जैसे आपने सरकार की बात की कि चारों तरफ तो हम देख रहे हैं कि सड़कें जो है गड्ढा है, लेकिन सवाल यहाँ है कि हो सकता है कि सरकार का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा हो, उसमें मिट्टी जा रहा हो, तो हो सकता है हमारा रास्ता खुद के बन जाएगा, हमारे खेत का खुद कर जाएगा। सरकार का ग्रीन बन रहा है, उससे हमसे नहीं लेना देना है। हमारा रास्ता जो है आम जनता को जिस पर चलता है, आम की जनता जिसको वोट देती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या क्यों 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 ग्रीन फील्ड बन रहा है, वो तो बड़े लोग उस पर चलेंगे, जिनके पास हाईवे बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी उनकी चलेगी। पर हम लोग को तो पैदल चलना है ना, रिक्शा पर चलना है, टेम्पो पर चलना है, एक गांव से दूसरे गांव तक जाना है, खेत खलिहान जाना है। वो रास्ता बिल्कुल कंडम है, चलने लायक नहीं है। उस पर कौन बनाता है? कभी थोड़ा वो बनाएंगे, थोड़ा वो बनाएंगे। अरे एक दे दिया जाए कि लिंक रोड को एक विभाग बनाएगा, उसी विभाग को ब्लॉक प्रमुख को वीडियो को दे दिया जाए कि उसके क्षेत्र में जितने लिंक रोड है उसकी जिम्मेदारी उसकी है, उसके पास पैसा आवे वो बनवावे। तो कभी मंडी समिति बनाएगी, जिला परिषद बनाएगा, कभी विधायक बनाएगा, जिला पंचायत बनाएगा। ये क्या बंदर बाट है पैसे का? राजस्व का बंदर बाट क्यों होता है? एक जगह क्यों नहीं जाता है? इनका आरोप है कि जो भूमि पे खनन हो रहा है वो भूमि किसकी है आज तक न चिन्हित किया गया। किसान की है कि सरकार की है, कोई अता पता नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से खनन जारी है। इन्होंने डीएम साहब को आवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि जहां एक तरफ
सरकार तमाम ये वादा कर रही है कि खनन माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन यहाँ दिन हो या रात हो 24 घंटा जो है यहाँ पे खनन जारी है। बेलसी पार मौजा में जारी है, बेलसी पार मौजा। इनका कहना है कि ग्राम सभा सोहाव के सामने बेलसी पार मौजा पड़ता है, वहां पे खनन जो है सुचारू रूप से चालू है। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है, मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि जब भी अधिकारी नरही प्रभारी हो चाहे कोई भी अधिकारी जब बदलता है तो कुछ दिन समय के लिए खनन बंद हो जाता है। अगर पट्टा होगा या किसी प्रकार का आदेश होगा तो बंद क्यों हो जाता है, सवाल यह है। विभाग से पढ़ा तू? हम विभाग से नहीं थी। हाँ, कौन विभाग से पढ़ा? फोटो खींचो का? हाँ, कौन विभाग से आप यहाँ पे हैं? हम आप बाबा बोल रहे के हैं कि गाड़ी निकालने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो बाबा के। हाँ, हाँ। बताइए। अब पुलिस हैं नहीं नहीं सर, तो आपको यहाँ क्या कौन ड्यूटी लगाया है? ड्यूटी बाबा लगाए हैं कौन सा बाबा? और कंपनी का। कंपनी का? कि आप हमारी गाड़ी निकालते रहिए हाँ। और सभी गाड़ियाँ बंद रहेगी? नहीं, हम सबकी गाड़ी के मालिक नहीं हैं। आपका गाड़ी का आदेश है? वो गाड़ी मतलब ये निकाले थे बाबू के, जिसे नहीं, आपका गाड़ी का आदेश है, हमको ये बताइए ना। हाँ? आपकी गाड़ी का आदेश है? आप पुलिस पिकेट पे बैठे हैं, आप पुलिस हैं? नहीं, पुलिस तो नहीं तो सर। क्यों बैठे हैं आप? सर नहीं, हम गार्ड हैं। हम गार्ड में ड्यूटी करते हैं। आपको कंपनी ने गार्ड रखा हाँ, है तो हाँ। कंपनी में रखा गया है ना? नहीं, जैसे